गुरु भक्ति योग। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो। तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो। बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर। हे शिष्य, आगे बढ़। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनका आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमरत्व देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाली गुरु भक्ति योग का अभ्यास लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू हो जाता है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, हर्ष, शोक के अविरत चक्र से मुक्ति नहीं होगी क्या? हे शिष्य, सावधान होकर सुन। उसके लिए एक निश्चित उपाय है। नाशवंत इंद्रिय विषयक पदार्थों में से अपना मन हटा लें और इन द्वंद्वों से पार ले जाने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लें। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का अभ्यास लेने से मिल सकता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम। आचार्य के पावनकारी चरण कमलों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। उसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ है। गुरु भक्ति योग में अन्य सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति कठिन योग का अभ्यास नहीं कर सकता। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। श्री लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि कीमती मानव देह को पाकर उसका सदुपयोग करके आत्मज्ञान नहीं पाओगे तो अंत में पछताने के सिवा कुछ भी हाथ में न लगेगा। पूज्य स्वामी जी सत्संग के दौरान बार बार कहते हैं, 184 जन्म गवाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। यह मनुष्य जन्म आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, मुक्ति एवं अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। परमात्मा के साथ एक हो जाने के लिए मिला है। इस अमूल्य मानव देह को पाकर भी इसकी कद्र न की तो फिर मनुष्य जन्म पाने का क्या अर्थ है? फिर तो जीवन व्यर्थ ही गया। यह मनुष्य जन्म फिर से मिलेगा कि नहीं, क्या पता। कबीर जी ने कहा है, कबीरा मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। कभी बचपन था, वह चला गया। जवानी आई, वह भी जा रही है। वृद्धावस्था आएगी, वह भी चली जाएगी। मृत्यु कब आएगी कोई पता नहीं, तब रोना पड़ेगा। इस बात को यदि तुम अभी समझ लोगे और हमेशा याद रखोगे तो तुम्हें संसार की तृष्णाएं नहीं सताएगी और तुम्हें अपने लक्ष्य का स्मरण बना रहेगा। भगवान को खूब याद करो। मन, बुद्धि एवं चित्त को भोग से हटाकर भगवान में लगा दो। भोग भोगने से भगवान कभी नहीं मिलते। भोग में रोग है, अतः भोगों को छोड़ो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं,
जिस प्रकार सरोवर के पानी में खिला हुआ कमल का फूल पानी में रहने पर भी पानी से नहीं भीगता, उसी प्रकार संसार में रहो, किंतु संसार की मोहमाया का स्पर्श न होने दो। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, खाती घी अरु तेल नित फिर भी चिकनी नहीं। जिस प्रकार नित्य घी तेल जैसे चिकने पदार्थ खाने पर भी जीभ चिकनी नहीं होती, क्योंकि जीभ का अपना रस होता है, इसलिए दूसरा कोई रस उससे चिपकता नहीं। उसी प्रकार मन को भी भगवत रस से रसमय कर दो तो वह जगत की मिथ्या रस से आकर्षित नहीं होगा। संसार को एक धर्मशाला बताते हुए उन्होंने कहा कि यह संसार एक धर्मशाला है। जिस प्रकार धर्मशाला में रहने से वहाँ के बर्तन, फर्नीचर, बिस्तर वगैरह मिल जाते हैं, उनका हम उपयोग तो कर लेते हैं, किंतु उन्हें अपना नहीं मानते। उसी प्रकार संसार में रहो तब प्रारब्ध के अनुसार संसार की जो वस्तुएं मिली उनका उपयोग तो करो, परंतु उन्हें अपनी मत मानो। ऐसा करने से मोह न होगा। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की स्वराज्य निष्कंटक जहाँ। जिस प्रकार नदी पार करने के लिए नाव में कई लोग बैठते हैं और किनारा आते ही उतर जाते हैं, कोई भी उस नाव को अपनी नहीं मानता, उसमें बैठा नहीं रहता। उसी प्रकार हम भी इस संसार में रहते हैं, अतः सबके साथ हिल मिलकर रहते हुए भी अपने को एक यात्री ही मानना चाहिए।